रात का वक्त, हवा में एक अजीब सी ठंडक और एक पेड़ जिसके नीचे लटक रहा है एक लाश। पर वो सिर्फ लाश नहीं, वो है वेताल, एक ऐसी आत्मा जो मृत्यु के बाद भी शांत नहीं हुई, जो ना स्वर्ग में है, ना नर्क में, और ना ही इस दुनिया को छोड़ पाई है। लोग कहते हैं अगर तुमने गलती से भी वेताल को देख लिया तो वो सिर्फ तुम्हें डराएगा नहीं, वो तुम्हारी सोच, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी किस्मत तक को कंट्रोल कर सकता है। पर क्या तुम जानते हो कि वेताल का जन्म कैसे हुआ? क्यों वो लाश पर कब्जा करता है? और क्या वो सच में सिर्फ एक भूत है या कुछ और भी ज्यादा खतरनाक? और अगर एक तरफ हो वेताल और दूसरी तरफ हो ब्रह्म राक्षस, एक ऐसा श्रापित ब्राह्मण जिसके पास ज्ञान भी है और राक्षस जैसी शक्ति भी। आज हम जानेंगे इन दोनों अंधेरी शक्तियों का सच और देखेंगे कौन जीतेगा इस महामुकाबले में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल न भूलें। सबसे पहले बात करें वेताल के बारे में तो वेताल का जिक्र सबसे ज्यादा मिलता है बैताल पचीसी में, जहां राजा विक्रमादित्य को हर बार एक पेड़ से लटकी हुई लाश को उठाना पड़ता है। पर असली सवाल है वेताल आया कहां से? लोक कथाओं के मुताबिक वेताल असल में वो आत्मा है जो किसी कारण से मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं पाती, और वेताल बनने के पीछे वजहों में से एक है अचानक मृत्यु हो जाना, या किसी तांत्रिक रिचुअल्स में बंधी हुई आत्मा का आजाद हो जाना, किसी द्वारा श्राप पाना, या अधूरी इच्छा के बाद मर जाना। तब जाकर एक वेताल का जन्म होता है। ये आत्मा फिर किसी डेड बॉडी पर कब्जा कर लेती है और बन जाती है वेताल। अब वेताल और विक्रम की कहानी किसने नहीं सुनी होगी? सबसे फेमस कहानी में राजा विक्रमादित्य एक तांत्रिक के कहने पर वेताल को पकड़ने जाते हैं, पर हर बार वेताल उन्हें एक कहानी सुनाता है और अंत में एक सवाल पूछता है। अगर राजा जवाब देते हैं तो वेताल वापस पेड़ पर पहुंच जाता है, और अगर चुप रहते हैं तो उनका सिर फट जाता। अब यहाँ ट्विस्ट है कि वेताल सिर्फ डरावना नहीं, वो इंटेलिजेंट, फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल एंटिटी है। पर इसके अलावा भी इसके पास काफी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज है, जिनमें शामिल है डेड बॉडी पोजेशन। वेताल किसी भी मुर्दे पर कब्जा कर सकता है और उसे कंट्रोल कर सकता है जैसे वो उसका अपना शरीर हो। इसके पास है सुपर इंटेलिजेंस। वेताल फ्यूचर को देख सकता है, आपसे कई सारी पहेलियां पूछता है और इंसान के दिमाग को मैनिपुलेट कर सकता है। इसकी तीसरी एबिलिटी है इनविजिबिलिटी एंड टेलीपोर्टेशन। वो कभी भी गायब हो सकता है और एक जगह से दूसरी जगह क्षण भर में पहुंच सकता है। इसके पास माइंड रीडिंग की भी एबिलिटी है, जिस वजह से वेताल तुम्हारे मन की बात को काफी स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है और उसी हिसाब से तुम्हें फंसा सकता है। वेताल भी लगभग इमॉर्टल टाइप का है। उसे मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो एक फिजिकल बीइंग है ही नहीं। वो तो सिर्फ डेड बॉडीज पर कब्जा करता है। अगर तुम डेड बॉडीज को मार दो तब भी उसकी आत्मा किसी दूसरे डेड बॉडीज पर अपना पोजीशन कर सकती है। इसकी और एक सबसे बड़ी एबिलिटी है साइकोलॉजिकल टॉर्चर। वो सीधा अटैक नहीं करता, वो तुम्हें अंदर से तोड़ता है, और व्यक्ति एक बार अंदर से टूट गया तो उसे मारने की जरूरत कहाँ पड़ती। खैर, भारत के कई गांव में आज भी लोग कहते हैं कि शमशान के पास कुछ लाशें अपने आप हिलती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक आदमी को रात में देखा जो सुबह तक गायब हो गया। यहाँ तक कि साउथ के एक गांव में तो वेताल उस गांव की रक्षा भी करता है। इसलिए वेताल से जुड़े कई इंसिडेंट्स भारत में अब भी देखने को मिलते हैं। खैर, बात करें अब ब्रह्म राक्षस की। सोचो, प्राचीन भारत का समय, मंदिरों में वेदों के उच्चारण हो रहे हैं, गुरुकुल में शिष्य बैठकर अपने गुरु से ज्ञान ले रहे हैं। उन्हीं में से एक था एक अत्यंत प्रतिभाशाली ब्राह्मण। वो वेदों का महाज्ञानी था। शास्त्र, तंत्र, मंत्र सब पर उसने महारत हासिल कर रखी थी। लोग उसे सम्मान देते थे, राजा तक उससे सलाह लेने आते थे। लेकिन धीरे धीरे उस ब्राह्मण में ज्ञान के साथ एक और चीज बढ़ने लगी, अहंकार। उसे लगने लगा कि वो देवताओं से कम नहीं, वो श्राप देता है, लोगों को डराता है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल लोगों की मदद के लिए नहीं बल्कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए करता है। एक दिन उसने किसी निर्दोष को गलत श्राप दे दिया और वही उसकी जिंदगी का अंतिम मोड़ था। धर्म का नियम है, ज्ञान अगर गलत दिशा में जाए तो उसका फल भयानक होता है। उस ब्राह्मण के मृत्यु के बाद उसे मोक्ष नहीं मिली, उसकी आत्मा भटकने लगी। ना वो स्वर्ग जा सका, ना नर्क में स्थिर हो सका। उसका वैदिक ज्ञान उसके साथ था,
लेकिन अब वो शुद्ध नहीं था और तब जन्म हुआ ब्रह्म राक्षस का। इसका जिक्र मिलता है गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में, जहां बताया गया है कि जब एक ब्राह्मण अपने धर्म का त्याग करता है तो वो राक्षसी रूप ले सकता है। अब वो पेड़ों पर उल्टा लटकता है, शमशान में भटकता रहता है और रात के अंधेरे में मंत्र जपता रहता है। उसका ज्ञान अब भी है, लेकिन वो ज्ञान दया के लिए नहीं, बदले के लिए है। कहते हैं ब्रह्म राक्षस आम राक्षस से ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि वो मूर्ख नहीं होते, वो काफी चतुर होते हैं। वो आपके डर को समझते हैं और सबसे डरावनी बात, वो पहले इंसान था, इसलिए उसे इंसान की कमजोरियों का पता होता है। अब अगर बात करें ब्रह्म राक्षस के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसकी पहली एबिलिटी है वैदिक सुपर इंटेलिजेंस या कर्स्ड नॉलेज। अब इतना तो आप जान गए होंगे कि ब्रह्म राक्षस पहले एक महाज्ञानी ब्राह्मण था। इसका मतलब उसे वेद, उपनिषद, तंत्र मंत्र का ज्ञान होता है, ग्रहों, नक्षत्रों और कर्म सिद्धांत का समझ होता है, मनुष्य की मानसिक कमजोरियों का पता होता है। ये किसी जानवर की तरह अटैक नहीं करता, ये पहले ऑब्जर्व करता है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी को पहचानता है, फिर वही वार करता है। इसी वजह से इसे साइकोलॉजिकल प्रेडेटर माना जाता है। इसकी दूसरी सबसे बड़ी एबिलिटी है मंत्रा एंड कर्स्ड मैनिपुलेशन, क्योंकि कुछ कथाओं में बताया गया है कि ब्रह्म राक्षस किसी को अल्पायु का श्राप दे सकते हैं, यानी वो इंसान अपने कम उम्र में ही दम तोड़ दे। किसी पर दुर्भाग्य सौंप सकता है, यानी उसे बैड लक बना सकता है, घर पर अशुभ ऊर्जा फैला सकता है। ये पावर इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि कार्मिक लेवल पर काम करती है। यह एक अदृश्य अटैक होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी जिंदगी टूटने लगेगी। इसकी तीसरी एबिलिटी है एस्ट्रल एग्जिस्टेंस एंड मल्टी डायमेंशनल प्रेजेंस। ब्रह्म राक्षस एक जगह तक सीमित नहीं होता, ये एस्ट्रल प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है, फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच ट्रेवल कर सकता है, आपके सपनों में घुस सकता है। कहते हैं कुछ लोगों को रात में सपने में एक वेद पाठ करता हुआ भयानक चेहरा दिखता है और वही उसका एस्ट्रल इंट्रूजन हो सकता है। इसका मतलब आप दरवाजा बंद करके भी इससे सुरक्षित नहीं हो। इसकी चौथी एबिलिटी है शेप शिफ्टिंग एंड इल्यूजन क्रिएशन। ब्रह्म राक्षस किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे वो साधु हो, आम इंसान हो या ये अपना असली भयानक रूप ले सकता है। लेकिन सबसे डेंजरस है इसका इल्यूजन क्रिएट करना। ये आवाज बदल सकता है, किसी अपने जैसा दिख सकता है, हेलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है, ये आपको अपने ही दिमाग पर शक करने को मजबूर कर सकता है। इसकी पांचवी एबिलिटी है एनर्जी ड्रेन एंड लाइफ फोर्स कंजप्शन। कुछ पौराणिक वर्णनों में लिखा है कि ब्रह्म राक्षस आपके शरीर के प्राण शक्ति को चूस लेता है, धीरे धीरे उसे कमजोर कर देता है और बिना फिजिकल निशान छोड़े ये आपको मार सकता है। इसलिए कभी कभी इंसान स्वतः कमजोर होने लगता है और उसके पीछे की वजह उसे पता नहीं होती है। इसलिए अक्सर गांवों में लोग ऐसा बताते हैं कि जो इंसान स्वतः कमजोर हो रहा है उसके पीछे ब्रह्म राक्षस पड़ चुका है और वो उसके ऊर्जा को पूरी तरह से सोखे बिना चैन से नहीं बैठने वाला है। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस के पास सुपर नेचुरल स्ट्रेंथ पाई जाती है। हालांकि फिजिकल पावर इसकी प्राइमरी एबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो ये इंसान को आसानी से उठाकर फेंक सकता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े वृक्षों को ये उखाड़ कर फेंक सकता है। वैसे इसे फिजिकल अटैक करने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो कुछ मंत्रों से ही काम हो जाए उसमें उतना क्यों मेहनत करना। इसके साथ ही ब्रह्म राक्षस नियर इमॉर्टल होता है, यानी इसे मार पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है और इसकी मौत तभी हो सकती है जब इसका मन शुद्ध हो जाए, अन्यथा यह जीवन भर धरती पर भटकता रहता है। यानी दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज को कंपेयर करें तो एक तरफ जहां वेताल माइंड गेम मास्टर है, वहीं ब्रह्म राक्षस नॉलेज मास्टर है। इसलिए माइंड गेम में वेताल से जीत पाना ब्रह्म राक्षस के बस का नहीं। फिजिकल पावर्स की बात करें तो वेताल किसी पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर पाता, वहीं ब्रह्म राक्षस की ताकत इतनी अधिक है कि वह एक वृक्ष तक को चीर कर रख सकता है। इसलिए फिजिकल पावर के मुकाबले में बेशक विनर है ब्रह्म राक्षस। वहीं सुपर नेचुरल एबिलिटीज को कंपेयर करें तो एक तरफ जहां वेताल किसी डेड बॉडी पर कब्जा पा सकता है, साथ ही यह लगभग इमॉर्टल है, वहीं ब्रह्म राक्षस मंत्रास को जानता है और दूसरों को श्राप भी दे सकता है। इसके साथ ही यह जिंदा और मृत दोनों पर अपना कब्जा कर सकता है और ब्रह्म राक्षस भी इमॉर्टल है। इसलिए सुपर नेचुरल एबिलिटी में स्लाइटली एज
ब्रह्म राक्षस को ही मिलती है। यानी स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि अगर स्ट्रेंथ की बात हो तो इस पर ब्रह्म राक्षस का कोई मुकाबला नहीं। इसके साथ ही यह अपने मंत्रास से भी अपने कई काम करवा सकता है। लेकिन जो मंत्रास इंसानों पर काम आते हैं वो वेताल पर काम नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ वेताल भी एक माइंड मास्टर है। यह दूसरों के माइंड को मैनिपुलेट करना जानता है और साथ ही यह हाईली इंटेलिजेंट भी है। और यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में वेताल से जीत पाना ब्रह्म राक्षस के वश का नहीं। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।